नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आप सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल एस.के. मल्होत्रा। कल साहब आपका स्वागत है और कैसा अनुभव आप फील कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। 1971 की जो भयानक जंग मैंने लड़ी है, बैटल ऑफ हिली, उसकी यादें आज ताजा होती हैं। एक पल पल जो है एक वीडियो जैसे चलता है, इस तरह हमारे दिमाग में वो मेरे नजरों के सामने जो वीडियो है वो आता है। आज 16 दिसंबर को तो एक्चुअली उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जी पर हम लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था 23 नवंबर की रात को ही, जी क्योंकि हमें परमिशन मिल चुकी थी जाने की। जी तो 23 नवंबर को ही हमने जो था वो कर दिया। और 16 नवंबर को तकरीबन जब हम सुबह रंगपुर पर पहुंचने वाले थे, वहां से हिली से जी ऑलमोस्ट अबाउट 100 किलोमीटर है, तो वहां इन लोगों ने सुबह हमने देखा कि नहर के बीच थे, नहर थी बीच में, और इन्होंने दूसरी तरफ जो था वो सफेद झंडा लगा दिया। तो हम बड़े जी हैरान थे, अभी न्यूज में सुना नहीं था कि भाई ये कुछ हो गया है। तो हमारे कुछ जवान कहने लगे साहब को व्हाइट झंडा दिख रहा है। तो फिर जब पता किया गया, लगाया गया, तो पता लगा कि भाई पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर का फैसला ले लिया है अच्छा। और आज सरेंडर करेंगे। तो आज का अनुभव जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही यादगार वो है। मेरे पास बहुत सी ऐसी क्लिप्स आई हैं आज, जो सरेंडर की, आई एम श्योर आपके पास भी होंगी, जी और नहीं होगी तो मैं कोशिश करूंगा आपको भेज दूंगा। जी क्योंकि आप जब भी अपना कहीं प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग सरेंडर हुए थे। जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने सरेंडर लिया था न्याजी का, और जी डिवीजन 9 डिव ने अलग अलग जगह में जहां जहां सरेंडर हुए वहां पर ये सेरेमनी जो थी वो की गई थी। तो जी उन तमाम के क्लिप जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। वो देखने वाला एक बहुत ही, ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पहली बार लिखा गया था कि 90,000 सैनिकों को एट ए टाइम सरेंडर करवा देना एक बहुत भारी जो थी, वो एक मतलब अपने आप में एक अजूबा था। एक ऐतिहासिक गोल्डन अक्षरों में लिखने वाली बात जो थी वो हुई थी। और पूरी दुनिया जो थी वो इसमें ये देख रही थी हिंदुस्तान की तरफ कि भाई ये किस तरफ जा रहे हैं, और कमाल। और उसमें हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की, जी वो एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था। जी एक वॉरफेयर का उदाहरण था कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके अगर हमला करते हैं अपने दुश्मन को, तो हम उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये सवाल आपका जो था एक बहुत ही वो था कि मैं वाकई आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि जिस तरह से हमने इस लड़ाई को अपनी आंखों से देखा है और लड़ा है। कर्नल मल्होत्रा, हमसे कई कारण सवाल क्या रहा उस वक्त? कर्नल मल्होत्रा, आपसे जानना चाहूंगा इस वार का कारण क्या था? 1971 वार का कारण आपको क्या लगता है? देखिए दुआ जी, मैं इसका आपको बताता हूँ डिटेल, जो महाभारत में भी है, और लॉर्ड कृष्णा भी बोलते हैं कि जब धर्म का विनाश होता है तो मैं जन्म लेता हूँ। जी 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 और जो एट्रोसिटीज हमने देखी है, जो जेनोसाइड जी पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों पर किया था, वो जी हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी और अगर मैं वो बयान करना शुरू कर दूं आपको, तो जी आपकी आंखें भी एकदम बहसी शुरू हो जाएंगी, आंसू बहता। जी यानी कि इतना जबरदस्त जो था वो था, क्योंकि वहां उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इनका इंटेलेक्चुअल जो है, जो जी लीडरशिप है, उसको खत्म कर दो। जी डॉक्टरों को मार दो, लीडरों को मार दो, जी जो लॉयर हैं उनको खत्म कर दो, जी ताकि जो लीडरशिप है और जो सियासत है करने वाले, वो खत्म हो जाए। जी और उसके साथ साथ जो खुली छुट्टी जो देख रखी थी, वो एक बड़ी
भारी हम भी हमारे जवान और यहाँ तक कि हम लोग खुद सोचते थे कि ये इस आर्मी में किस तरह का डिसिप्लिन होता होगा कि वहां रेप और औरत को उठा के ले जाना, घर से ले आना, ये ऐसे आम था जैसे आप कोई सब्जी लेकर आए बाजार से। जी तो ये हालात जब ऐसे होते हैं तो वही बात याद आती कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो उस वक्त जो था वो खुद भी कहते थे। मैं अभी फिर बांग्लादेश गया था, कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि बांग्लादेश एक्सचेंज प्रोग्राम में हमें जो लड़ाइयाँ जिन ऑफिसर्स ने लड़ी है जी उनको वो बुलाते हैं। जी तो लास्ट ईयर मुझे मौका मिला था वहां जाने का, जी और बड़े गर्व की बात मैं गर्व के साथ कहूंगा कि बांग्लादेश आर्मी ने बड़ी जबरदस्त एक्नॉलेजमेंट जो थी उस लड़ाइयों की करी है कि भाई आपकी वजह से आज हमारा मुल्क है, जी आपकी वजह से आज हम आजादी से घूम रहे हैं, और आपकी वजह से आज हमारा जो मुल्क की जो जीएनपी जो लोग कहते हैं देखो जी कहाँ जा रही है, वो हो रहा है। और ये सब आपकी बदौलत है। इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से वहां पर एक्नॉलेज किया। हम जी लकी थे कि लास्ट ईयर मोदी जी भी वहां गए हुए थे, उनका भी जी टूर जाना वहां टूर था। तो उनका जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए थे उनमें भी हम लोग सभी थे। तो कोई 70 कपल जो हमारे आर्मी ऑफिसर थे वो हम जी लोग वहां गए थे, और बड़े ही फक्र की बात थी हमारे लिए। और उनके भी ऑफिसर्स और फैमिलीज हमारे पास आती हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, हर साल हम उनको भी कंडक्ट करते हैं। और जी फिर हमारे वो इलाके जहाँ हमने लड़ाई लड़ी है वो हम देखने के लिए जाते हैं। तो ये एक बड़े ही फक्र की जी बात है कि करण बांग्लादेश मल्होत्रा, आर्मी। आप इस वार का हिस्सा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी दहशत होती होगी, कभी घबराहट होती होगी कि कहीं शहादत ना पा जाए जब आप जंग करते हैं, वार करते हैं? देखिए दुआ जी, बहुत ही सवाल आपने वो पूछा है जिसका ये बहुत जगह पूछा जाता है। जी देखिए, दहशत की बात ऐसी है, वो गाना है ना कि कफन जब सर पे बांध लिया आपने, कर चले हम जी फिदा जानो संतासियों। जी जी कौन साहब? उस उस वक्त जी एक ही चीज याद हो है कि जी देखो, शहादत तो पाएंगे जी या मुझे मिलेगी। अब मेरे साथ उस वक्त की लड़ाई में आपको अगर मैं बताऊं, रात को 8:30 बजे हम लोगों ने सबने खाना खाया जी ऑफिसर मेस में। हमारा टारगेट था 10:30 बजे हमने हमला करना था। 10:30 बजे हमने हमला किया। तो उस वक्त कोई वहां पर दंगापारा एक जगह थी जहां पर हमने हमला किया, और सबसे फेयरेस्ट बैटल जो लड़ाई लड़ी गई है बैटल ऑफ हिली की, वो थी बैटल ऑफ मोरापारा। जी जहां हमने, आप देखिए आप हैरान होंगे कि आज आपसे मुलाकात होनी थी तो हम उस शहादत में नहीं थे। जी नहीं तो हमारे 62 जवान, 4 ऑफिसर, 2 जीसीओ जो थे उन्होंने शहादत पाई। यानी कि ऐसा मौका था कि हमारे जी बाएं वाले नहीं रहे, हम जा रहे हैं साथ। तो हम इस चीज को मानते हैं कि जिस दिन ऊपर वाले ने आपका पर्ची काट दिया ना, उससे पहले ना तो कोई आपको मार सकता है और ना आपको रोक सकता है। क्योंकि हमारे साथ वो जवान, वो अफसर जिन्होंने खाना खाया, और वो सुबह हम उनकी लाशों को वहां देख रहे हैं, उनको शहादत को देख रहे हैं। हम कहे कि कल यार बात कर रहे थे कि वही चल रही थी कि छोड़ेंगे नहीं यार, चाहे कुछ हो जाए। और सुबह रात के फिर 1:30 बजे जब हमने अटैक किया जहां हमारी कैजुअल्टी हुई, जी क्योंकि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं लड़े अच्छी तरह से, बल्कि उनके जो कंपनी कमांडर वहां थे उनको निशाने हैदर मिला था पाकिस्तान आर्मी का, जी कि वहां पर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई जो हुई है बांग्लादेश के अंदर कहीं भी,
दैट इज फेमस बैटल इज द बैटल ऑफ हिली। आपने जी देखा होगा मैं कैप पहनता हूँ जिसपे ट्रिपल एमवीसी लिखा होता है। जी 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 दैट एक लड़ाई में हमको 3 महावीर चक्र, 2 एमवीसी और 3 सेना मेडल जो थे वो मिले थे। जी जी इसलिए हम अपनी बटालियन का नाम जो हमने दे रखा है, हम उसको टिपर एमवीसी बटालियन बोलते हैं कि जी एक लड़ाई में 3 एमवीसी हम लोगों ने प्राप्त किए थे। जी दहशत की बात जो आपने बोली, यस, दहशत में एक ही होता है, या ये मुझे मार देगा या मुझे इसको मारना है, जी खत्म बात। उसमें दूसरा कुछ नहीं है। यस, हम ये नहीं कहेंगे, पर उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे कि दहशत हमारे मन में होती, वो बाजी नहीं आती है। क्योंकि आप देखिए हमारे ऑफिसर, जवान, जैसे सारे हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। हमें पता है सामने से गोली चलेगी, अभी गोलियों की जी बौछार होगी, बारिश होगी, आर्टिलरी का फायर आएगा, जी सब कुछ आएगा, जी माइंस लगी हुई है नीचे, उनको भी देखना है। पर यह है कि एक ही बात है कि अगर उसने डिसाइड कर लिया ऊपर वाले ने कि सर जी आज आप यहाँ शहादत देना ही है आपने, और आपका भी नाम लिखा है, तो वो पक्का शहादत होगी। वरना शहादत उस वक्त दिमाग में बिल्कुल नहीं आती। ये होता है कि भाई हमने विजय प्राप्त करनी है, जिस मकसद के लिए हम आए, जिस लक्ष्य को हमको दिया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे अभी आज हमें सर भी कटाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।